रामू के गांव में एक खाने का ठेला था। रामू सुबह जल्दी उठता था और खाने के ठेले पर आकर सभी खाने की तैयारी करता था। रामू के हाथों में स्वाद तो अच्छा था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में पैसा नहीं था। इसलिए बहुत मेहनत करने के बाद भी उसके ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता था। अरे भाई रामू, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारी भैंस चुरा ली हो। क्या बताऊं तुम्हें भाई मोहन, मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। वैसे ये बताओ, तुम्हारी सवारी कहाँ गई? आज गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, मैं तो बस उसे देखने जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? वहाँ बहुत मजा आएगा। नहीं भाई, तुम जाओ। मैं दुकान को इस तरह बिना देख रेख के नहीं छोड़ सकता। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई है। खैर, छोड़ो इसे। तुम अपनी दुकान पर बैठो और मक्खियां मारो। मैं तो मैच देखने जा रहा हूँ। इसके बाद रामू गया और अपने बड़े बर्तन का ढक्कन हटाकर उसमें देखा और कहा, सारी पकाई हुई दाल वैसी की वैसी पड़ी है। लगभग शाम हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। जब रामू पूरी तरह से थका हुआ अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी शांति ने उसे आते देखा और फिर कहा, आज मुझे अपनी बहन सुनीता का फोन आया। वह बता रही थी कि अगले महीने उसके घर में एक शादी का समारोह है, इसलिए मुझे 5 साड़ियाँ खरीदनी है। अरे तुम इतनी सारी साड़ियों का क्या करोगी? तुम खुद तो सालों से वही पुराने टी शर्ट पहने घूम रहे हो और मुझे एक बार भी अच्छे कपड़े पहनने नहीं देते। मैंने तुम्हें बता दिया है और अब बस किसी भी हाल में तुम्हें कल सुबह तक मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। इस रकम को सुनकर ऐसा लगा जैसे रामू को द्वारा पड़ गया हो। तुम्हें पता है शांति कि हमारे खाने के ठेले का कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है। हमारे पास खुद के लिए खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं तुम्हारे लिए साड़ियाँ कहाँ से लाऊंगा? अरे भगवान, मैंने एक बहुत ही बेकार आदमी से शादी कर ली। इस घर में आने के बाद मेरी किस्मत बर्बाद हो गई है। रामू बहुत दुखी हो गया और बिना खाए बिस्तर पर लेट गया। कुछ समय बाद वह सो गया। प्यारी माँ, मेरी परेशानियां हर दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर आप यहाँ होती तो मुझे यकीन है कि आप इन्हें सुलझा देती और मुझे इन समस्याओं से बाहर निकाल लेती। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। यह कहते हुए रामू की आंखों में आंसू भर आए। वह अपनी माँ को याद कर रहा था, तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने ऊपर देखा तो वह यह देखकर हैरान रह गया। अरे ये तस्वीर खुद ब खुद कैसे हिल रही है? अचानक एक तेज रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। वह इतनी चमकीली थी कि रामू की आंखें चौंधिया गईं। अगले ही पल रामू की माँ उसके सामने खड़ी थी। माँ, आप मेरे सामने हैं? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ मेरे प्यारे बेटे, माँ ने कहा। मुझे आपकी बहुत याद आती है। जब से आप मुझे छोड़कर गई हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मुझे सब पता है मेरे प्यारे बेटे, और इसी कारण मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कल सुबह जब तुम अपने खाने के ठेले पर जाओ तो मेरी यह तस्वीर अपने साथ ले जाना और इसे अपने ठेले पर लगा देना। जैसे ही यह तस्वीर तुम्हारे ठेले पर लगाई जाएगी, तुरंत ही तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी मेरे प्यारे बेटे। रामू अचानक जाग गया। उसने अपनी तरफ देखा और पाया कि शैनी खर्राटे ले रही थी और सो रही थी। ओह, इसका मतलब है कि मेरी माँ मेरे सपने में मदद करने आई थी। मैं बिल्कुल वही करूंगा जैसा मेरी माँ ने मुझसे कहा है। अगले ही दिन रामू अपने खाने के ठेले पर गया और पहले अपनी माँ की फोटो दीवार पर लगा दी और कहा, अब चलो पहले आज का खाना तैयार करते हैं। जैसे ही रामू ने यह कहा, अचानक उसने देखा कि चूल्हा जल गया। चूल्हा जलते देख रामू हैरान रह गया। अरे ये चूल्हा खुद ब खुद कैसे जल गया? जब रामू इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, एक कढ़ाई हवा में उड़कर चूल्हे पर गिर गई। इसके बाद टमाटर, प्याज और मिर्च खुद ब खुद कढ़ाई में गिरने लगे। रामू विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह क्या देख रहा था। उसने फिर से अपनी माँ की तस्वीर की ओर देखा और नोटिस्ड कि उसकी आंखें तस्वीर में इधर उधर घूम रही थीं। फिर रामू को एहसास हुआ। प्यारी माँ, क्या आप ये सब कर रही हैं? रामू बस वहीं खड़ा होकर देखता रहा और कुछ समय में पूरा खाना अपने आप तैयार हो गया। एक आदमी रामू के खाने के ठेले के सामने से गुजर रहा था और अचानक उसके कदम अपने आप रुक गए। अरे ये कितना स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वह आदमी रामू के पास आया और कहा, भाई रामू, आपने आज के दोपहर के खाने के लिए क्या तैयार किया है? मैंने गरम कढ़ाई पनीर तैयार किया है। उसमें थोड़ा सा करी मेथी भी डाला है। मैं अभी आपके लिए एक प्लेट तैयार करता हूँ। अरे भाई, अच्छी चीजें होने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं यहाँ खाने के लिए आया हूँ। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। कृपया तुरंत मेरे लिए खाना परोसें। रामू एक प्लेट खाना तैयार कर रहा था जब अचानक 5 से 7 और ग्राहक उसकी दुकान पर आ गए। भाई रामू, हमारे लिए भी एक प्लेट खाना डाल दो।
हाँ भाई, क्यों नहीं। आप सब आराम से बैठें, मैं अभी आपके लिए खाना लाता हूँ। काफी समय बाद रामू की दुकान पर इतनी भीड़ देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन कहा, मैं जानता हूँ मेरी प्यारी माँ कि आपने ही यह सब किया है। सच में माँ से बढ़कर कोई नहीं है जो अपने बच्चे की मदद कर सके। वह अपने बच्चे का ख्याल जीवन भर रखती है और इस दुनिया से जाने के बाद भी। रामू की दुकान इसी तरह चलती रही और साथ ही उसकी किस्मत भी चमक उठी। अब बड़ी संख्या में लोग उसके ठेले पर उसके स्वादिष्ट खाने के लिए आने लगे। कभी कभी ग्राहकों की भीड़ इतनी बढ़ जाती थी कि खाना खत्म हो जाता था और ऐसे में कभी कभी लोगों के बीच झगड़े भी हो जाते थे। नमस्ते, मैं पहले यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे पहले खाना मिलेगा। लेकिन मैंने पहले ऑर्डर किया था, इसलिए रामू मुझे पहले खाना देगा। मैंने भी तुम्हें कहा पहले मुझे। मैंने तुम्हें कहा पहले मुझे। हे भगवान, ये लोग खाने के लिए झगड़ रहे हैं। जब इन्हें पता चलेगा कि खाना खत्म हो गया है और किसी को कुछ नहीं मिलेगा तो ये लोग मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे और चले जाएंगे, फिर कभी मेरी दुकान पर नहीं आएंगे। हे भगवान। जैसे ही रामू ने यह कहा, ठीक उसी समय उसके सामने एक बड़ा बर्तन आ गया। रामू ने बर्तन का ढक्कन खोला और देखा कि इसके अंदर बहुत सारा खाना था। यह देखकर रामू खुश हो गया और उसने कहा, कृपया मत लड़ो भाइयों, आप सभी को खाना मिलेगा। रामू के पास इतना खाना है कि वह पूरे गांव को खिला सकता है। फिर रामू ने एक एक करके सभी को खिलाया। जब उसे अपनी नकद राशि में बहुत सारा पैसा दिखा तो रामू अपनी माँ की तस्वीर के पास गया और कहा, मेरी प्यारी माँ, कल तक मैं बस एक भिखारी की तरह था और अचानक आपने मुझे जादुई रूप से एक राजा में बदल दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्रिय माँ। रामू की दुकान में जो कुछ हो रहा था उसे चेनू नामक एक व्यक्ति देख रहा था। रामू इस तस्वीर में किससे बात कर रहा है और उसके ठेले पर खाना भी अपने आप पक रहा है। ऐसा लगता है कि यह सब इस फोटो का जादू है। निश्चित रूप से इस तस्वीर में कुछ जादू है। अचानक उसने अपने मन में एक चालाक योजना बनाई। क्यों ना मैं रामू की दुकान से इस तस्वीर को चुरा लूं और अपना खुद का खाने का ठेला खोलूं। मैं भी अपने ठेले का प्रबंधन उसी तरह करूंगा जैसे रामू करता है। तब मैं भी काफी अमीर बन जाऊंगा और सब कुछ ठीक रहेगा। फिर एक रात आधी रात के समय चेनू ने रामू के खाने के ठेले का ताला तोड़ दिया और अपनी माँ की कीमती तस्वीर के साथ भाग गया। अगले दिन जब रामू अपने खाने के ठेले पर आया तो उसने दीवार पर अपनी माँ की तस्वीर नहीं पाई। वह हैरान हो गया और समझ गया कि किसी ने उसकी माँ की तस्वीर चुरा ली है। दूसरी ओर चेनू ने एक अलग जगह किराए पर ली और अपना खुद का खाने का ठेला खोला। ठेला खोलने के बाद उसने वही तस्वीर दीवार पर लटका दी और खाना बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने चूल्हे पर कढ़ाई रखी, एक जोरदार धमाका हुआ और कढ़ाई चूल्हे से उछल गई। चेनू का पूरा चेहरा काला हो गया। चेनू ने एक बार फिर खाना बनाने की कोशिश की, जब अचानक सभी बर्तन उसके सिर पर गिर गए और दुकान का लकड़हारा उसे बेरहमी से पीटने लगा। अपनी जान बचाने के लिए चेनू खाने के ठेले से भाग गया, लेकिन लकड़हारा भी उसका पीछा करने लगा। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए चेनू वापस अपने खाने के ठेले पर पहुंचा और तय किया कि बेहतर होगा कि वह यह तस्वीर रामू को लौटा दे। उसने सोचा कि जब तक यह तस्वीर यहाँ है, उसकी जान खतरे में रहेगी। इस बीच रामू अपने घर पर अपनी माँ को याद कर रहा था, जब अचानक चेनू वहाँ प्रकट हुआ। चेनू, तुम यहाँ कैसे आए भाई? भाई रामू, दरअसल मैं यहाँ तुम्हारी माँ की तस्वीर लौटाने आया हूँ। रामू की आंखें उस तस्वीर को देखकर चमक उठीं। चेनू ने फिर उसे पूरी कहानी विस्तार से बताई। रामू ने सुना कि चेनू कह रहा है, इस सुबह से मेरी दुकान में अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि यह तस्वीर सिर्फ तुम्हारे लिए लाभदायक है, न कि मेरे लिए। अब मैं पूरी तरह से जान गया हूँ कि किसी की किस्मत को तस्वीर चुराकर नहीं चुराया जा सकता। कृपया मुझे माफ कर दो भाई रामू। रामू अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत खुश हो गया। उसने चेनू को माफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं चेनू, तुम्हारे इरादे गलत नहीं थे। रामू ने कहा, अगर तुम्हें नौकरी की जरूरत है तो कल से तुम मेरी दुकान पर आकर काम कर सकते हो। वैसे भी मुझे अपनी दुकान पर एक आदमी की जरूरत है। कल से तुम मेरी दुकान पर आओ और इसके बदले में मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। उम्मीद है तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर होगा। यह सुनकर चेनू ने रामू को गले लगा लिया।